यार आज की शिफ्ट ने तो थका दिया यार। कसम से मुझे भी ऐसा लग रहा था जैसे एक सेकंड भी मेरे पास आज फ्री नहीं था। अच्छा तुम्हें आलियान के यहाँ ड्रॉप करना है? हाँ, मुझे आलियान की तरफ ड्रॉप करना है। अच्छा सुनो, पैसों की टेंशन मत लेना, मैं मैनेज कर रही हूँ। क्या? मुझे पता है तुम्हें मुझसे ज्यादा फिक्र है इस चीज की। ऑब्वियसली टेंशन होगी, तुम्हारी फीस के पैसे हैं। आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर फ्यूचर। अरे इस सब बातों में हम एक बात तो भूल ही गए। वो जो लोग बाहर जाते हैं तो वो लोग एक ताना मारते हैं ना, फॉर्मेलिटी होती है। फॉर्मेलिटी? कैसी फॉर्मेलिटी? लोग बोलते हैं ना तुम बाहर जा रहे हो, अब हमें बाहर जाके भूल मत जाना। तुम अगर बाहर जाके मुझे भूले ना तो यूएस आके तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम याद रखोगे। इससे मैंने एक बात सोची है, बाहर जाके ना एक प्यारी सी गोरी सी लड़की से शादी करूंगा और प्यारे प्यारे बच्चों को पाकिस्तान लेकर आऊंगा। बेटा भूल जाओ कि तुम्हें पाकिस्तान में लैंड भी होने दूंगी। वैसे ऑल जोक्स अपार्ट, तुम्हारे मुझ पे बहुत एहसान है। जितनी तुमने मेरी हेल्प की है, अल्लाह तुम्हें उस सब का अजर इतना ज्यादा दे कि तुम खुद भी संभाल ना सको। आमीन सुम आमीन। चलें? आफ्टर यू। अरे वाह, चाय बना रहा था अपने लिए, और है दूं तुम्हें? नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आप चलना फिरना शुरू हो गए और काम भी कर रहे हैं। हाँ कुछ तो। तुम बताओ क्या नई ताजी है? सब ठीक है? नई ताजी तो कुछ नहीं है, घर बेचना पड़ेगा, थोड़ी जल्दी है। क्यों ऐसे अचानक एकदम? वो एक्चुअली असलान को पैसों की जरूरत है, उसने फीस जमा करवानी है इसलिए। तुमने बात की किसी से? असलान के अलावा मैं किसी को ट्रस्ट नहीं करती। आपको पता तो है हमजा ने क्या किया है, वो फजूल में रुकावटें पैदा करेगा। तो मैं चाह रही हूँ खामोशी से हो बस सब कुछ। उसे देने के बाद हमारे पास कुछ ज्यादा बचेगा नहीं, ये जानती हो। बाहर की पार्टी भी कोई ज्यादा ऑफर नहीं लगाएगी इस घर की, पता है मुझे। मैं और मेरी बेटी बेघर हो गए, घर भी चला गया। बस इतना फर्क हुआ कि मैं व्हीलचेयर से स्टिक पे आ गया। ठीक तो फिर भी नहीं हुआ मैं। इसी बात का खदशा था मुझे। अब मैं क्या करूं? मोना को लेके कहां जाऊं मैं? उसके स्कूल का खर्चा है, रोजमर्रा के खर्चे हैं, किराए के घर में कब तक रहूंगा मैं इसीलिए कह रहा था मेरा ऑपरेशन मत कराओ, लेकिन तुम्हारी जिद थी। अब घर भी नहीं रहा, मैं भी ठीक नहीं हुआ। ये आप घुमा फिरा के ऑपरेशन के ऊपर क्यों आ जाते हैं? ठीक हो तो रहे हैं आप, बस कुछ महीनों की तो बात है। 4 महीने हो गए, अब तुम फिर कुछ महीनों की बात कर रही। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा। कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ अच्छा लिखा हुआ है। आप ना उल्टी बातें ना सोचा करें। चाय पिए अपनी। हाँ हाँ। अच्छा दिख गया, बहुत अच्छी बात है यार। बस चलो ठीक ठीक है ठीक है, ओके मैं करता हूँ। बाय। फिजा। हाँ क्या हुआ? वो घर बिक गया। कौन सा घर? वही जो हॉन्टेड था। आपको ऐसे पता? हम प्रॉपर्टी के लोग जुड़े होते हैं ना आपस में, पता चल जाता है। फिर आपने उसको बिकने क्यों दिया? आपने तो ये कहा था कि हम खुद खरीदेंगे, किसी थर्ड पार्टी के तो खरीद लेना था ना।
अरे वो हम दुबई में थे ना तो वापस आए तो पता चला हमें, और जिसने लिया है वो मेरा जानने वाला है, तो प्रॉब्लम नहीं। फिर तो उन्होंने कोई नया घर भी खरीद लिया होगा, कहीं ना कहीं तो रहना होगा ना। तुम फिक्र ना करो, ये भी पता चल जाए। मैंने सुना है कि घर जो है वो बहुत कम पैसों में बिका। बेचारों को जो पैसे मिलेंगे उधार उधार चुका के, मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ्लैट भी आएगा इतने पैसों, रेंट पे ही जाना पड़ेगा। और एक बार ये रेंट पे चले जाए ना पैसा, फिर मैं उनको दिखाऊंगा तमाशा। अरे वाह वाह वाह, आपने तो चलना शुरू कर दिया। लगता है आजकल अच्छी खासी तीमारदारी हो रही है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब आप बहुत मुश्किल से चल रहे हैं। आए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। कहाँ जाना है आपने? शुक्रिया, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद चल सकता हूँ। देखिए ना, इस स्टिक के सहारे बहुत टाइम लग जाएगा आपको पहुंचने में। वैसे क्या लेने निकले हैं, मैं दिलवा देता हूं। आजकल तो आपकी नौकरी भी नहीं है, कब तक उस बेचारी लड़की के खर्चों पे पलेंगे आप? इस बात से तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं है। अरे कम ऑन आलियान भाई, इतना तो बनता है। आखिर आप मेरी एक्स फियांसे के फ्रेंड हैं, दोस्त। तुम्हारी कजन का एक शौहर भी हूं, ये मत भूलना। मेरे लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारे हॉस्पिटल का क्या बना जिसके लिए नौकरी छोड़े बैठे थे? कैसे चल रहा है गुजारा? मेरी क्या बात। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फिजा, कैसी हैं आप? हाँ रजा, तुम्हारे लिए खुशखबरी है मेरे पास। खैरियत क्या हुआ, बताओ। हमजा कह रहे थे कि नेक्स्ट मंथ से ही हम रजा की सैलरी शुरू कर देंगे। मगर फिजा, अभी तो काम भी स्टार्ट नहीं हुआ। हाँ लेकिन हो जाएगा। अब देखो, हम तो दुबई में थे ना, अब हम वापस आए हैं तो हमजा कह रहे हैं कि बस इसी पे काम करना है हमने। तुम लोगों ने 2-3 महीने सुकून से गुजार लिए, बहुत अच्छा किया। हाँ ना, देखो अभी हमजा ने मलेशिया का प्लान भी बनाया था, लेकिन मैंने तो मना कर दिया। मैंने कहा पहले हम हॉस्पिटल पे काम शुरू करते हैं, एक दफ़ा हॉस्पिटल रनिंग में आ जाए तो फिर ऑफिशियल ट्रिप पे चले जाएंगे। बस उनकी 1-2 मीटिंग्स है बाहर मुल्क, फिर इसी पे काम होगा। चलो, दैट्स ग्रेट फिजा। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं फिर बाद में बात करता हूँ। ओके ओके, बाय।
वो तुम्हारे हॉस्पिटल का क्या बना जिसके लिए नौकरी छोड़े बैठे थे? कैसे चल रहा है गुजारा? आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ा दर्द हो रहा है टांग में। क्यों? एक्सरसाइज ज्यादा तो नहीं कर ली? नहीं, बाहर गया था। What? क्या मतलब है आप बाहर गए थे? बाहर बाहर क्यों गए थे? आप कैसे जा सकते हैं बाहर? जॉब इंटरव्यू था। जॉब की क्या जरूरत है? पहले आप सही से ठीक तो हो जाए, अपने पैरों पे तो खड़े हो जाए। आप इस पे चल रहे हैं। जरूरत क्या है जॉब की? मोना का ख्याल नहीं है आपको? जरूरत है सोमी, है जरूरत। मेरे ऑपरेशंस के चक्कर में घर बेच चुके हैं हम। चंद दिनों में खाली करना है और जो बचा है उससे अभी कोई नया घर नहीं आएगा। ऊपर से घर का खर्च भी चलाना है। क्यों नहीं समझ रही? हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि पैसे बिल्कुल खत्म हो और जॉब ही की क्यों जरूरत है? कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपके पास तो एक्सपीरियंस भी है। क्या करें? इतनी मुश्किल से सर्जरीज हुई हैं, आप इतनी मुश्किल से ठीक होना शुरू हैं। आप क्या चाहते हैं कि हम वापस पॉइंट 0 पे आ जाएं? अगर सर्जरीज में कोई कॉम्प्लिकेशंस आ गई तो फिर हद हो गई है। थोड़ा सा तो एहसास करें आप। अब जवाब क्यों नहीं दे रहे? चुप क्यों बैठे हैं? हद है। हाँ भाई, कितना खर्चा करा है ट्रिप पर? अरे मैंने थोड़ी किया है जो मैं हिसाब रखूंगा यार। वैसे माजिद, ये फिजा इतना पकाती है, तू तसव्वुर नहीं कर सकता। बोल बोल इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया यार। ऊपर से वो तारीफें करनी होती है मैडम की। खुदा की कसम खा रहा हूँ, तारीफें कर करके मुंह टेढ़ा हो गया मेरा। अब मैं कुछ सही में भी कह रहा हूँ ना, असली की तारीफ भी कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा अब ये बता, करना क्या? क्या करना? सब कुछ तो कर लिया, टारगेट अचीव हो गया। लगता है कि सारे टारगेट पूरे हो गए, लेकिन एक घर रह गया। क्यों डर गया? डरता तो मैं किसी के बाप से नहीं हूं मेरे भाई। बस ये पुलिस डंडे बहुत जोर से मारती है यार। मैं क्या सोच रहा हूं, ये जो घर वाला सिस्टम है ना, ये हम बंद करते हैं। इससे होगा ये कि केस बन जाएगा, और अगर केस बन गया तो पिछले जो 50 केसेस हैं वो सारे खुल जाएंगे, और फिर हो जाएगी जेल, और फिर पड़ेंगे डंडे। तो जब तक बच के चल सकते हैं ना इंसान, चले। हाँ वहां पुलिस के डंडे कौन खाएगा? अरे यार, तब तक तो हम निकल जाते। हाँ यही, ये जब तक तब तक के चक्कर में ना मारे जाएंगे मेरे दोस्त। माजिद मैं बहुत जल्द तुझे बताऊंगा आगे करना क्या है। जब भी बताएगा ना, 8 दिन पहले बताना, सारे इंतजाम हो जाएंगे। डन हो गया। अभी मैं जा रहा हूँ फिजा के पास, अपना दिमाग, क्या कहते हैं उसे उर्दू में, दिमाग की दही बनवाने। चल करता हूँ तुझे फोन। ओके ओके। मैं सोच रहा था मैं तुमसे एक बात मनवाऊंगा, और तुम नाराज नहीं। कौन सी बात मनमानी है? मैं एक बार आलियान से मिलना चाहता हूँ, उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आलियान का शुक्रिया अदा क्यों करना है? ऐसा क्या ख्याल आ गया भाई? फिजा, अगर आलियान ने तुम्हारे साथ सारी हरकतें नहीं की होती,
तुम्हें इग्नोर नहीं किया होता, तुम्हें वक्त दिया होता, तो तुम मुझे कभी नहीं मिलती। अपनी अपनी किस्मत। थैंक यू। थैंक यू मुझे बोलना चाहिए तुम्हें। तुमने मेरे लिए अपना इतना बड़ा घर छोड़ा और इस छोटे से फ्लैट में आके सेटल हो गई। मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया, पता नहीं क्या क्या किया तुमने मेरे लिए। लेकिन फिक्र ना करो, इसके बदले तुम इस शहर की बहुत बड़ी बिजनेस पर्सनालिटी बनने वाले हो। हाँ, लेकिन हम इस फ्लैट से अपने घर में कब शिफ्ट हो रहे हैं? बहुत जल्द। तुम देखना फिजा, जब हम अपने नए आलीशान घर में शिफ्ट होंगे ना, तो सारा शहर बोलेगा कि फिजा जैसी बीवी ऐसी ही जिंदगी डिजर्व करती है। क्या मतलब, कैसे आई कार? मैंने बैंक वालों की पेमेंट क्लियर कर दी और गाड़ी लेकर आ गई। क्या तुम जानती हो? जी जी मैं जानती हूँ। चलें, आप चलें मेरे साथ। जाना कहाँ है? मैंने एक घर देखा है, वो दिखाने के लिए लेके जा रही हूँ। घर? अरे किराया, एडवांस, सब कैसे? मैं मैनेज कर लूंगी ना। कैसे मैनेज करोगी, कुछ तो बताओ। आपको भरोसा नहीं है मेरे पे? अब तक भी मैं ही सब कुछ मैनेज करती हुई आ रही हूँ ना, तो आगे भी कर लूँ। चलें अब आप साथ चलें। आहिस्ता ख्याल से। यार ये बता मुझे, तू ऐसा क्या करता है कि लड़कियां तेरे पीछे दीवानी हो जाती हैं? अब इस मायरा को ही ले ले, तेरे इश्क के चक्कर में अपने माँ बाप को छोड़ने को भी तैयार है। अरे यार, ये मेरा हुनर है और इस हुनर से मेरा हिसाब किताब चलता है। वैसे ये मायरा जो है ना, ये बहुत मासूम लड़की है। मुझे लगता था इस दुनिया की सबसे मासूम लड़की फिजा है, मायरा उससे भी ज्यादा मासूम। 2 मिनट लगे मुझे अपना मोहब्बत का जाल बिछाने के लिए। दीवानी हो गई, मेरी जान देने की बातें कर रही है बेचारी। यार बताओ। अच्छा तो ये बता, अब उसका करना क्या है? इसका क्या करना है? इसका वही करना है जो फिजा का करना है मेरे भाई। ओ भाई, तू मुझ पे एक मेहरबानी कर, तू अपने प्लान्स जो है ना वो मुझे पहले बता दिया कर, ताकि तेरे और मेरे सेफ एग्जिट के लिए मैं प्लान कर सकूं, वो भी इत्मीनान से। फिक्र ना कर, मैं तुझे पहले बता दूंगा। अभी मुझे इसको जानने तो दे, अभी सब कुछ नया नया है। और सबसे बढ़ के मुझे ये जानने दे कि उसके बाप के पास कितना पैसा है, फिर मैं बिछाऊंगा ना अपना जाल। समझ रहा बात? अरे हाँ, देख लेना भाई, कहीं उसका बाप कोई ऊंची फिल्म ना निकला है, लेने के देने पड़ जाएंगे हम दोनों के। कुछ नहीं होता लेने के देने। तू मुझे कब से जानता है? कभी ऐसा हुआ है कि मैंने अपना नुकसान किया? फायदा ही हुआ है ना हमेशा, तो इस बार भी फायदा होगा मेरे भाई। टेंशन क्यों ले रहे थे? यार मैं तो इंतजार कर रहा हूँ अच्छे वक्त का। तू तो जानता है मैं ज्यादा अरसे यहाँ रहना नहीं चाहता यार, बस सब छोड़ छाड़ के बाहर जाकर सेटल होना चाहता हूँ बस। माजिद, कुदरत ने मुझे एक मौका दिया है अपनी तकदीर बदलने का, और तू फिक्र ना कर, इस बार मैं अपनी और तेरी तकदीर बदल के रहा हूं। वाह मेरी शेख, ये हुई ना बात। कुछ खाएं क्या? भूख लग रही? मंगवाता हूँ सैंडविचेस। सैंडविच।
हम यहाँ क्यों आए? हम यहीं पे ही रहेंगे। नहीं सोमी, मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। ये इंसल्ट है मेरी। मेरा इस घर से रिश्ता खत्म हो चुका है। मैं इंसान हूँ, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है जो मुंह उठा के अंदर चला जाऊँ। आपकी रिस्पेक्ट है आलियान, और आपकी रिस्पेक्ट की मैं बहुत कदर करती हूँ। इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे लेकर आई हूँ। दर बदर की ठोकरें खाने से बेहतर है कि हम किसी एक जगह पे रहें। आपके जो पैसे आए थे उससे मैंने गाड़ी ली और बाकी पैसे मैंने बैंक में सेव रखे हुए। मुझे पता था कि अगर मैं आपको पहले बता देती तो आप मेरी बात कभी ना मानते, इसलिए मैंने लास्ट मिनट पे। देखिए, जिंदगी तो ऑलरेडी मुश्किल हुई भी है ना, बहुत सी चीजें बर्दाश्त करनी है, तो यहाँ पे रहना भी कुछ अर्सा बर्दाश्त कर लेंगे। आप बस अपनी रिकवरी पे फोकस करें, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। बस थोड़े से अरसे की तो बात है। किस रिश्ते से? किराएदार के रिश्ते से। किराया लूंगी मैं आपसे। तुम्हारी अम्मी को पता है? चले अंदर चलो। आ जाए आप लोग। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? अम्मा, ये लोग कुछ अर्सा यहीं रहेंगे, पिछले वाले पोर्शन में। क्या मतलब? पिछले वाले पोर्शन में? जी, मैंने पिछले वाला पोर्शन ओपन करवा दिया है। आलियान और मोना वहीं रहेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारा जो जी चाहे ना वो तुम करो, क्योंकि किसी से इजाजत लेना तो तुम अपनी तौहीन समझती हो, है ना? सोमी, तुम्हें पूछ लेना चाहिए था। अगर इनकी मर्जी नहीं है तो फिर हम वापस चले जाते हैं। नहीं, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, आप दोनों यहीं पे रहेंगे। अम्मा, आपको ये प्रॉब्लम थी ना कि मैंने इतना ज्यादा आना जाना लगाया हुआ है, तो मैं बस उसी प्रॉब्लम को खत्म कर रही हूँ। मैं इन लोगों को यहाँ पे ले आई हूँ, और वैसे भी ये लोग किराएदार की हैसियत से ही रहेंगे। और अम्मा, आपने हमारी ऐसी तरबियत तो नहीं की ना, मेहमान हैं ये लोग, तो आप इनकी इंसल्ट कैसे कर सकते हैं? सोमी, तुमने जो करना था ना वो तुमने कर लिया। अब मुझे बताने का कोई फायदा नहीं है। जो तुम्हारा जी चाहे, जो तुम्हारी मर्जी हो, तुम करती भी रहो। हम यहीं रहेंगे सोमी। हाँ, आप यहीं रहोगे, लेकिन अपने पोर्शन में। जब तक सामान नहीं आता तब तक मैं आपको पोर्शन दिखा देती हूँ, ठीक है? आ जाओ। जब दामाद बनकर इस घर में आता था तो मोहब्बत नछावर होती थी मुझ पे, और आज किसी फकीर की हैसियत से आया। आंटी तो जैसे लगता है मुझे पहचानती नहीं। खैर, उनका भी क्या कसूर, मेरा वक्त ही बुरा चल रहा। ऐसे मत कहें आलिया, सारे वक्त अल्लाह के कंट्रोल में। अगर अच्छा वक्त नहीं रहा तो इंशाल्लाह ये बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। सोमी, जानता हूं वक्त गुजर जाता है, लेकिन लोगों के रवैये, उनके तल्ख जुमले की सारी जिंदगी नहीं भुला सकूंगा मैं।
तो मत बुलाएं। आपको कौन कह रहा है बुलाने को? लेकिन इंसान होने के नाते आपका फर्ज है कि आप उन लोगों को माफ कर दें। मैं बदले पे यकीन नहीं रखता हूँ। मैंने सब अल्लाह पे छोड़ दिया, वही बेहतरीन फैसला करने वाला। बेशक तुमने मेरी खातिर जो ज्यादतियां बर्दाश्त की हैं, वो तो मुझसे कहीं ज्यादा है। आपको पता है ये सोसाइटी ना किसी भी ऑड या न्यू बात को एक्सेप्ट नहीं करती, बल्कि ये लोग हर उस बात को रिजेक्ट कर देते हैं जो ये खुद नहीं कर सकते। लेकिन तुमने हमारे लिए जो किया है वो बहुत गैर मामूली है। मैं शायद इसी वजह से यहाँ पे हूँ, वरना मेरी अना गवारा ना करती। प्लीज आप अपनी अना को बीच में मत लाएं, बल्कि आप अपनी सेहत पे फोकस करें और शर्मिंदा होने के बजाय ना आप अपनी सेल्फ डिफेंस में खड़े हो जाए। लोगों का क्या है आलियान, वो तो बुराई को वैसे ही नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। मैं लोगों के सामने अपना दिल तो खोल के नहीं रख सकती, पर मैं मुतमईन जरूर हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं जो कुछ कर रही हूँ उसमें कोई गर्ज नहीं है और ना ही मुझे किसी से कोई सलाह चाहिए। हद है मामा, मेरा यहाँ आना जाना इस हद तक मुश्किल कर दिया है। अब मेरा एक्स हस्बैंड क्या अब मेरे माँ बाप के घर में रहेगा? हाँ, मैं तो नहीं आऊं। क्यों लाई हो तुम उसे यहाँ पे? हाँ, शर्म हो या बिल्कुल ही मर गई है क्या तुम्हारी? तमीज से बात करो। मामा, इसकी अकड़ देख रही है? जिस शख्स ने मुझे तलाक दे दी है वो इस घर में रह रहा है। वो यहाँ पे किराएदार की हैसियत से आए, हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आए। कितने अरसे के लिए? वो मुझे नहीं पता। जो सूरत हाल तुम्हारी क्रिएटेड है ना सुमी, क्या हल है इसका बोलो? इसका हल यही है कि जब तक आलियान यहाँ पे है तुम यहाँ आना छोड़ दो। क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? अरे दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये क्या कह रही हो? तुम तो यही चाहती हो ना कि मैं इस घर में नहीं आऊं ताकि तुम्हें अपनी मनमानी करने का मौका मिले। मामा सुना आपने? मैंने क्या कह दिया कि मेरा यहाँ आना मुश्किल हो गया है, तो सोमी ने फैसला सुना दिया कि तुम आओ ही मत। सोमी अब सुनती किसकी है? ये सिर्फ फैसले सुनाती है, वो भी ऐन वक्त पर। तुम्हें फैसला सुनाना है ना, तो अब मेरा भी फैसला सुन लो। आलियान इस घर में नहीं रहेगा। ऐसा हरगिज नहीं होगा। तुम मेरे लिए फैसले नहीं ले सकती हो। मैं ले सकती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ और इस घर पे मेरा तुमसे ज्यादा हक है। बराबरी का है। इस घर पे हम दोनों का हक बराबरी का। आई समझ? पापा मियाँ क्यों आए? हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था ना। बेटा, सोमी की जिद की वजह से हम यहाँ आए, वरना मैं खुद नहीं आना चाहता। तो आप उनसे कहें ना, मेरा दिल यहाँ नहीं लगता। दिल तो मेरा भी नहीं लगता, लेकिन वो नहीं चाहती कि हम यहाँ से जाएं। वो चाहती है अभी हम यहीं रहें। लेकिन पापा, अगर हमें किराए पे ही रहना है तो हम कहीं और रह लेते हैं। वैसे भी यहाँ के लोग बहुत अजीब अजीब सी बातें करते हैं और सिर्फ सोमी ही हमारा साथ देती है, बाकी सब तो हमसे नफरत करते हैं ना। बेटा, बस चंद दिनों की बात है, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। जी पापा, मैं पहले की तरह रहना चाहती हूँ।
जैसे बगैर किसी प्रॉब्लम के रहते थे। इंशाल्लाह बेटा। सोमी ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के लिए दस्ता हमारे हाथ में दे दिया है। और इस पे तेरा रद्द अमल क्या है? नहीं नहीं, मेरा कोई रद्द अमल नहीं है इसमें। गुड, वेरी गुड। जज्बाती होने की जरूरत भी नहीं है ज्यादा। हाँ हाँ, मेरा क्या ताल्लुक इस बात से। मैं तो खुद जाऊंगा मिर्जा के साथ तमाशा देखने। वार भी मेरा होगा और नाम भी मेरा नहीं आएगा। हमें बहुत एहतियात से कदम उठाना होगा। वक्त कम है माजिद भाई, और मैच भी जीतना है। वक्त ज्यादा नहीं, चाय के वक्फे के बाद का खेल शुरू हो चुका है मेरे भाई। चाय पिए? 0-1। किस किस से लड़ोगी? मेरे और मोना की खातिर सबकी नफरतें मोल लोगी। लगता है आपने फिजा की बातें सुन ली। नफरत भरी बातें अपना रास्ता निकाल ही लेती। उसके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता आर्यन। फर्क पड़ता है सुमी। जब मेरे बारे में बात हो रही है तो मुझे फर्क पड़ता है। मुझे इस बात का एहसास है, लेकिन देखिए, आपको भी इस बात का एहसास करना होगा कि जो कुछ मैं कर रही हूँ आपके लिए ही कर रही हूँ। एंड आई एम रियली सॉरी। मैं उस वक्त बस इतना ही कर सकती। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है सुमी, और अब भी कर रही, लेकिन जो ये अब कर रही हो ये नहीं हो पाएगा। आप साथ देंगे तो हो जाए। सोमी, मुझे तुम्हारी कोशिशों का एहतराम। तुम ना होती तो मेरा और मोना का पता नहीं क्या होता। सीरियसली थैंक यू वेरी मच। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन प्लीज मुझे जाने दो। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप कहीं नहीं जा रहे। जब तक आप बिल्कुल फिट नहीं हो जाते, अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। और क्या मैं आपसे एक बात कर सकती हूँ? आप मेरी बात मानेंगे? क्या? प्लीज अब इस टॉपिक को ना यहीं पे छोड़। मुझे इस पे और कोई डिस्कशन नहीं करनी। आप इस घर से कहीं नहीं जा रहे, और ये मेरा आखिरी फैसला है। नहीं, ये जरूरी नहीं है वैसे। वैसे शुक्र है इतने दिन बाद हमारी मुलाकात तो हुई, वरना आपके पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है माया। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं तुमसे मिलूं, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूं, बातें करूं। अगर मैं क्या करूं, मेरी मीटिंग ही खत्म नहीं होती। बात बात पे इस्लामाबाद जाना पड़ता है मुझे। वो एक्चुअली हमारा हेड ऑफिस इस्लामाबाद, सारे डिसीजंस वहीं से होते हैं। हाँ, अच्छा फिर आप बिजनेस की बातें लेके बैठ गए। ये सब बातें छोड़ें और मुझे ये बताएं कि मॉम डैड से मिलने कब आ रहे हैं? मेरा वेरी सॉरी, लेकिन मैं अब तुम्हारे माँ बाप से नहीं मिलना चाहता। मगर क्यों हमजा? क्या आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं।
लेकिन तुम्हें याद होना चाहिए मैं तुम्हारे माँ बाप से एक दफा मिल चुका हूं और मुझे रिजेक्ट कर चुके हैं। अब मैं बार बार अपनी बेइज्जती तो नहीं कर पाऊंगा ना। वो सब तो ठीक है हमजा, लेकिन फिर हमारी शादी कैसे होगी? हम भाग के शादी कर लेते हैं। भाग के? हाँ